आप बॉडी तो जरूर बनाना चाहते होगे, अपनी बॉडी बनाने के लिए काफी मेहनत भी करना चाहते होगे और इन सब के लिए जरूरी है जिम जाना। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से जिम नहीं जा सकते तो आप घर पर ही अपनी बॉडी बना सकते हैं। आप घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे वर्कआउट भी हैं जिन्हें आप घर पर ही करके एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं और एब्स बना सकते हैं, अपनी बॉडी में कट्स निकाल सकते हैं। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो कौन से वर्कआउट्स हैं जिन्हें आप बिना जिम जाए घर पर ही करके अपनी बॉडी को एकदम धांसू बना सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को वीडियो के नीचे इस रेड बटन को दबाकर, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपने सिटअप्स एक्सरसाइज के बारे में तो सुना ही होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये एक सिंपल सा वर्कआउट है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको फर्श पर सीधा लेटना है। अगर आप फर्श पर करना चाहते हैं तो फर्श पर लेट जाइए और अगर आप मैट पर करना चाहते हैं तो फर्श पर मैट को बिछाकर उस पर सीधे लेट जाइए। सबसे पहले आप फर्श पर सीधे लेट जाइए, अपने दोनों हाथों को फर्श पर सीधा करके रखें और दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर जमीन पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर सिर के पीछे रख ले। अब आपको सांस छोड़ते हुए, मतलब सांस को बाहर निकालते हुए, अपनी बॉडी के ऊपर के हिस्से को अपने घुटनों की ओर ले जाना है। आपको ऊपर की साइड उठना है और अपनी बॉडी को घुटनों की साइड ले जाना है और इसके बाद सांस को लेते हुए, मतलब सांस को अंदर भरते हुए आपको फिर से नीचे की ओर आना है। मतलब आपको पहले वाली पोजीशन में आ जाना है जहां से आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। ये सिटअप का 1 रैप्स माना जाएगा और आपको स्टार्टिंग में ऐसे 10 रैप्स लगाने हैं और 10 रैप्स का 1 सेट माना जाएगा और आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं। मतलब एक सेट में 10 रैप्स, इसका मतलब आपको टोटल 30 रैप्स लगानी है। और इस एक्सरसाइज के बीच में, मतलब आपने एक सेट किया, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद दूसरा सेट कीजिए, फिर 30 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद तीसरा सेट कीजिए। आपको हर एक एक्सरसाइज में थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूर लेना है। इसके बाद आपको फॉरवर्ड लंज एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आप सबसे पहले फर्श पर सीधे खड़े हो जाए, अपने दोनों पैरों को अपने कूल्हों की चौड़ाई के बराबर रखें। आपको अपने पैरों को अपनी हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखना है और हाथों को सीधा नीचे की ओर रखें। अब अपने राइट पैर को एक कदम आगे की ओर रखें और उसको घुटने से मोड़ दे। अपनी जांघ को फर्श के समांतर रखें और अपने राइट पैर के घुटने से एक 90 डिग्री का कोण बनाएं। अब आपको अपने लेफ्ट पैर के घुटने को फर्श पर रखना है, मतलब फर्श पर टिकाना है और अपने लेफ्ट पैर की जांघ और पिंडली के बीच घुटनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरह आपका एक घुटना जमीन पर टिका होगा और दूसरा घुटना उसके अपोजिट होगा। अब आपको अपने राइट पैर को सीधा करके पीछे लाना है और अपने लेफ्ट पैर को भी सीधा कर लेना है। इस तरह आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद फिर से अपोजिट पैर से भी आपको ठीक इसी तरह एक्सरसाइज करनी है। मतलब पहले आप लेफ्ट पैर से ये एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद राइट पैर से ये एक्सरसाइज कीजिए। मतलब आपको दोनों पैरों से एक एक बार इस एक्सरसाइज को जरूर करना है। एक पैर से एक्सरसाइज करने पर 1 रैप्स माना जाएगा और आपको दोनों पैर से 5-5 रैप्स या 10-10 रैप्स निकालने हैं और आपको इस तरह के 3 सेट लगाने हैं और हर एक एक्सरसाइज के 1 सेट के बाद आपको 30 सेकंड का रेस्ट जरूर लेना है या अगर आप चाहे तो 1 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्वाट्स एक्सरसाइज करनी है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप घर पर कभी भी किसी टाइम भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने की ओर खोलकर रखना है, अपने दोनों हाथों को खुला रखना है और सीधा खड़ा होकर अपनी चेस्ट को थोड़ा बाहर की ओर निकालना है। अब धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़कर आपको इस तरह बैठना है जैसे आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं और आपने अपने घुटनों को पैरों के पंजे के बराबर ही रखना है। अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुके और तब तक झुके रहे जब तक कि आपकी जांघें जमीन के बराबर ना आ जाए और अपनी बॉडी को एकदम टाइट रखे। अब यहाँ पर आपको उठक बैठक करनी है।
ऊपर आते हुए सांस को छोड़ना है और नीचे जाते हुए सांस लेनी है। स्टार्टिंग में आपको 10 स्क्वाट्स करनी है और फिर धीरे धीरे हम 12 से 15 के बीच में स्क्वाट्स करना शुरू कर दे। 10 स्क्वाट्स का मतलब 10 रैप्स का एक सेट माना जाएगा और आपको ये 3 सेट करने हैं और हर एक सेट के बीच में रेस्ट जरूर लेना है। इसके बाद आपको क्लोज ग्रिप पुशअप्स करनी है। क्लोज ग्रिप पुशअप्स भी सिंपल पुशअप्स की तरह होती है, लेकिन इसमें बस आपको अपने हाथों की चौड़ाई को थोड़ा कम करके रखना होता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर घुटने टेक कर बैठ जाए। अब फर्श पर अपने पंजे को खोल कर रखे। जिस तरह हम अपने हाथ से किसी चीज को नापते हैं उस तरह से आपको अपने पंजे को खोल कर रखना है और इसकी जितनी भी दूरी बैठे उसके बराबर आपको अपने दोनों हाथों को रख लेना है। मतलब आपको अपने हाथों की चौड़ाई ज्यादा नहीं रखनी है, कम से कम रखनी है। और उसके बाद जिस तरह से पुशअप करते हैं उस तरह से आपको पुशअप लगानी है। बस इसमें आपको अपने हाथों की चौड़ाई कम रखनी है। अपने हाथों की चौड़ाई कम रख के धीरे धीरे नीचे की ओर जाए और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। इसके बाद चिनअप्स एक्सरसाइज करें। चिनअप्स एक्सरसाइज भी पुलअप्स की तरह होती है, लेकिन इसमें आपको अपने हाथों की चौड़ाई कम रखनी होती है। ये एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप किसी रोड पर लटक जाए और उसके बाद अपने हाथों की चौड़ाई को अपने कंधों के बराबर रखें। मतलब आपको अपने हाथों की चौड़ाई ज्यादा नहीं रखनी है, कम से कम रखनी है। और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए और फिर नीचे आए। इसके बाद आप पुलअप्स एक्सरसाइज करें। पुलअप्स एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले आप किसी रोड पर लटक जाए। उसके बाद जितनी चौड़ाई आपके कंधों की है उससे थोड़ी ज्यादा चौड़ाई पर आप अपने हाथों को खोलकर रोड को पकड़ ले। अब आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आना है। ये 1 रैप्स माना जाएगा और इस तरह आपको 10 रैप्स का एक सेट मानना है और इस तरह आपके और इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद पुशअप्स एक्सरसाइज करें। पुशअप्स एक्सरसाइज के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके लिए सबसे पहले आप जमीन पर घुटनों के बल सीधे बैठ जाएं और उसके बाद अपने हाथों को फर्श पर रखें और पैरों को खोलते हुए बिल्कुल सीधे हो जाए। अब आप धीरे धीरे नीचे की ओर जाए और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। ये 1 रैप्स माना जाएगा और इस तरह आपको 10 रैप्स के एक सेट लगाना है और आपको टोटल इसके 3 सेट लगाने हैं। और इन सभी एक्सरसाइज के बीच में आपको रेस्ट जरूर लेना है।